हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। इसमें पढ़ने वाले हैं फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ना फिगर्स ऑन द सेम बेस, एक एक करके पढ़ेंगे। फिगर ऑन द सेम बेस, फिर फिगर ऑन द सेम पैरेलल्स, और फिर हम दोनों को मिक्स करके सेम बेस और सेम पैरेलल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यह भी हमें आगे आने वाले थ्योरम में काम आने वाला है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करती हूँ ना फिगर्स ऑन द सेम बेस। सेम बेस का मतलब ये है कि आपको मान लेते हो ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्राइंगल है और ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इन दोनों की एक कॉमन साइड आ रही है ये। ठीक है, इसका नाम दे देती हूँ ABCD। ठीक है, तो इन दोनों की जो कॉमन साइड आ रही है वो कौन सी आ रही है? CD आ रही है, दोनों ट्राइंगल की भी और इस क्वाड्रिलेटरल की भी, ट्रेपेजियम की भी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में एक साइड जो कॉमन आ रही है वो क्या कहलाती है? बेस। मतलब जो ये फिगर है ना वो सेम बेस पे है। ठीक है, सेम बेस का आया समझ? सेम बेस का हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं अगर मैं देखो एग्जांपल दूँ, जैसे मैं यही वाला एग्जांपल लेती हूँ, तो क्या ये सेम बेस पे है? आप मुझे बताना। ये देखो, मैंने ये वाला क्वाड्रिलेटरल लिया या ट्रेपेजियम बोल सकते हो, और मैंने ऐसा एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, तो क्या ये सेम बेस पे है? नहीं, ये सेम बेस पे नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे इतनी ये फिगर छूट गई। अगर मैं इसको पूरा यहाँ पे ऐसे करके मिला देती तो सेम बेस पे हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पे पूरा नहीं मिला हुआ है तो ये सेम बेस पे नहीं है। तो हम इसको बोलते हैं फिगर्स ऑन द सेम बेस। ठीक है, अब हम पैरेलल्स की बात करते हैं। तो पैरेलल्स में कैसे देखेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, ये रहा, एंड दूसरा ये रहा। ठीक है, अब पैरेलल्स में क्या होता है? देखो सबसे पहले बताओ मुझे क्या है। हाँ, पैरेलल्स में देखेंगे तो इनके जो ट्राइंगल है ना उनके वर्टाइसेस क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। तो हमने ये ज्वाइन कर दिया, ये देखो इसके थ्रू एक लाइन खींच दो, तो ये एक लाइन खींची, और यहाँ पे ये जो लाइन है ये दोनों कैसे होंगे? पैरेलल्स होंगे। तो अगर इनके बीच में देखो ये दोनों फिगर्स आ रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं, इस लाइन को दोनों फिगर्स टच कर रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स टच कर दें, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? फिगर्स ऑन दी सेम पैरेलल। ठीक है, तो ये हो जाता है सेम पैरेलल के बीच में। अब यहाँ पे अगर सेम पैरेलल नहीं दिखाना है तो क्या कर सकते हो? देखो आप एक ऐसा कर सकते हो, ऐसा बना सकते हो, फिर ऐसा बना सकते हो। जब इसकी वर्टाइसिस देखो, जब इसकी वर्टाइसिस के थ्रू लाइन खींचोगे तो ये जो फिगर है ना ये इस लाइन को टच नहीं कर रही है। जब इस लाइन को टच नहीं कर रही है तो ये दोनों फिगर सेम पैरेलल के बेस पे नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम दोनों में पढ़ लेते हैं। सेम बेस में भी होना है। देखो इसमें बेस नहीं था, इसमें कोई कॉमन बेस नहीं था, इसमें भी कोई कॉमन बेस नहीं था। मैंने बस एक एक पर्टिकुलर बताया हुआ है कि इसमें जब कॉमन बेस हो। इसमें देखो ये तो नहीं था, इसमें कॉमन बेस नहीं था, इसमें कॉमन बेस था। ये जो फिगर्स बने हैं वो सेम बेस पे, सेम बेस के आधार पे बने हुए हैं। ठीक है, और ये जो दोनों फिगर बने हैं वो सेम पैरेलल्स के बीच में बने हुए हैं। इसमें जो बना हुआ है इसमें सेम पैरेलल्स भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अब दोनों को हम क्या करते हैं? मिक्सअप करते हैं। सेम बेस भी होना चाहिए और उसके बीच में सेम पैरेलल्स भी होना चाहिए, बिटवीन द सेम पैरेलल्स। फिगर्स जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये ऐसा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों वर्टाइसेस को सबसे पहले मिलाती हूँ। देखो इन दोनों वर्टाइसेस को मिलाया और ये दोनों लाइन, मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं ना वो सेम अब बिटवीन दी पैरेलल्स बन रहे हैं। ठीक है, बिटवीन दी सेम पैरेलल्स बन रहे हैं। अब क्या दोनों का बेस कॉमन है? तो अगर हम यहाँ से देखें ध्यान से तो इन दोनों का बेस कॉमन है। इस ट्राइंगल का भी बेस यही है और इस ट्राइंगल का भी बेस यही है, दोनों में बेस कॉमन है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो फिगर है ना वो ऑन द सेम बेस पे है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स में है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक एक करके चेक करते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखो ये जो फिगर है ये किस पे है? इन दोनों में कॉमन क्या है? सेम बेस है, तो ये सिर्फ बेस पे ऊपर है।
क्योंकि अगर हम यहाँ पे वर्टाइसेस को देखें ज्वाइन करने सेम पैरेलल्स में नहीं आएंगे। दूसरा अगर हम चेक करें इसमें भी देखो सेम बेस पे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ वर्टाइसेस से तो ये जो ट्राइंगल है ना वो इस लाइन को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सिर्फ सेम बेस पे है, ये फिगर भी सेम बेस पे है। अब यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी ये जो फिगर है इसका देखो यहाँ ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये कॉमन है। ठीक है, तो ये वाला जो फिगर है ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी और इस क्वाड्रिलेटरल में भी। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम बेस पे हो जाएगा, ये भी सेम बेस पे हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सेम बेस दोनों ट्राइंगल में कॉमन। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है तो ये सेम बेस एंड सेम पैरेलल में है, बेस एंड पैरेलल दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये वाला ट्राइंगल जो बना हुआ है, देखो एक ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये रहा, और ये दोनों ट्राइंगल बने हुए हैं। तो सेम बेस तो हमें दिख रहा है, और क्या हमें पैरेलल दिख रही है, तो देखो ट्राइंगल का ये वर्टाइसेस भी टच कर रहा है और ये जो क्वाड्रिलेटरल है इस लाइन में ही लाई कर रहा है। तो ये सेम बेस और सेम बेस एंड पैरेलल दोनों में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखो नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे तो है, लेकिन ये जो ट्राइंगल है ना इस लाइन को टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ बेस पे है, फिगर ऑन द सेम बेस पे है, पैरेलल पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेस पे लिख देना है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 9.1 है, बहुत ईजी है। तो 9.1 हम क्या करते हैं एक बार देख लेते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल इन सच अ केस राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल्स। ठीक है, तो हमें वो लिखना है, अगर हमें दिया है सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स पे दिया हुआ है तो हमें वो चीज़ लिखनी है, उसका नाम लिखना है बस। देखो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये देखो ये ट्राइंगल दी हुई है दो फिगर, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, तो इसमें सेम बेस है। और अगर आप ये इसको लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम पैरेलल्स के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पे सी डी इसका बेस हो गया और पैरेलल्स सी डी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो ये एस, ठीक है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। सेकंड है, सेकंड में क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम जैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सेम फिगर तो मतलब ये जो है ना दोनों फिगर ये सेम बेस पे तो लाई कर रहे हैं, बट यहाँ पे पैरेलल्स नहीं है क्योंकि ये फिगर यहाँ से टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक कॉमन लाइन पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हम नो करके बोल सकते हैं, मतलब इसमें कॉमन बेस तो है लेकिन पैरेलल्स नहीं है, तो दोनों नहीं है। ठीक है, तीसरे में अगर हम देखें, तीसरे में अगर ये ट्राइंगल देख रहे हैं और एक ये क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे क्यू आर बेस है, दोनों में कॉमन है, क्यू आर बेस है। तो अगर मैं ये बात करूँ, देखो ये लाइन, ये जो ट्राइंगल इस पॉइंट पे टच कर रही है और इसका जो ये साइड है, अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ तो सब एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है वो पी एस पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ठीक है, तो ये एस दोनों में कॉमन है। तीसरा क्वेश्चन देखो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो फोर्थ क्वेश्चन में ये रहा आपके पास, ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, एक ये ट्राइंगल दिया हुआ है। देखो ये कॉमन बेस पे तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह छोटी, अगर इसको हम यहाँ कॉर्नर पे मिला देते, इसको भी कॉर्नर पे मिला देते तो बन जाता, लेकिन यहाँ पे कॉमन बेस नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, पैरेलल्स हैं क्योंकि ये ट्राइंगल इसको टच कर रहा है। ठीक है, ये पैरेलल्स है, लेकिन हमें दोनों चाहिए, दोनों चाहिए तभी हमें लिखना है। इसमें देखते हैं, इसमें एक क्या दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्रेपेजियम जैसा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो कॉमन बेस दोनों में आ रहा है। तो बेस कौन सा आ रहा है, बेस ए डी आ रहा है। ठीक है, दोनों में बेस ए डी आ रहा है। और पैरेलल्स की बात करें तो पैरेलल्स कौन से आ रहा है, देखो ये फिगर, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ, ये लाइन ड्रॉ करूँ, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि ए डी इज़ पैरेलल टू बी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट फिगर की बात करूँ तो नेक्स्ट फिगर में देखो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे फिगर, देखो ये एक तो यहाँ पे तीन फिगर बन गया है,
कोई किसी में कॉमन नहीं है, ठीक है। पैरेलल्स तो ठीक है आ सकते हैं पैरेलल्स, बट कोई कॉमन बेस नहीं है, तो यहाँ पे आप नो करके लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी नो।